Hare Krishna. Good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we have completed chapter 5th and we are going to start with chapter number 6. So I would request someone to read the translation for verse number 1. The Supreme Personality of Godhead said, one who is unattached to the fruits of his work and who works as he obliged is in the renounced order of life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no duty. Okay. So the Supreme Personality of Godhead starts speaking in the 6th chapter. 6th chapter is starting with, what is the topic of the 6th chapter? Dhyan Yoga. So what is Dhyan Yoga? What do you understand by Dhyan Yoga? Meditation. Meditation अकेला नहीं. ध्यान योग मीन्स अष्टांग योग. अष्टांग योग मतलब उसके 8 अंग हैं. एंड व्हाट इज 8 अंग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. एंड हम लोग सीधा क्या करते हैं? यम और नियम खा जाते हैं. यम और नियम कौन करेगा? दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. कोई करता नहीं यम और नियम, सीधा पहुंच जाते हैं आसनों पे. एंड हम लोग ये सोचते हैं अरे हम योग कर रहे हैं. योग नहीं, योगा कर रहे हैं. योग नहीं है वो. योग मीन्स, ध्यान योग मीन्स by your mind, how you connect yourself with God. That is ध्यान योग. ध्यान योग का अर्थ क्या है? मन से आप भगवान को कैसे अपने आप को कनेक्ट करते हो, भगवान के साथ कैसे जोड़ते हो, इसको ध्यान योग कहा गया. हम लोग योगा मतलब हम लोग सोचते हैं एक्सरसाइज, सांस छोड़ना, ये करना, टांग ऊपर करना. दैट्स नॉट द कंप्लीट. इट्स नॉट रॉन्ग बट इट इज नॉट कंप्लीट. कंप्लीट तब होता है देन व्हेन यू डू द अदर अंग ऑल्सो. एंड फाइनली द एंड गोल ऑफ ध्यान योगा इज टू अचीव गॉड. समाधि. समाधि का मतलब क्या है? भगवान तक पहुंचना, भगवान से जुड़ना. But tell me one thing, which is more difficult to get, God or Guru? Come on, thoughtful answer, very thoughtful question. God. गुरु तो जेब में है ना. तो गुरु मिलना मुश्किल है. तो क्यों मुश्किल है? और अगर भगवान है तो क्या भगवान मिलना आसान है? इफ यू से भगवान मिलना मुश्किल है तो क्या गुरु मिलना आसान है? और अगर गुरु मिलना आसान है तो क्या, मतलब गुरु मिलना मुश्किल है तो फिर क्या भगवान मिलना मुश्किल है? क्या आसान है? सेक्शन वाइज एकदम समूह गान मत गाओ, स्लोली. हाँ, यस राजेश. सही गुरु मिल जाते हैं मतलब आप लोग कैसे टेस्ट करोगे ये गुरु अच्छा है? जो गुरु हमको भगवान के ठीक है. आई एम नॉट सेइंग हाउ विल यू टेस्ट. यस, नीतीश विल टेस्ट. यस. What you taught us, that is what I am trying to. हाँ, परंपरा से होना चाहिए. परंपरा समझ. ठीक है. और व्हाट एल्स? ओके. हाँ, ये सेट जो बहुत आवाज आ रहा था एक सर. हाँ बोलिए, अभी बोलिए. आप रुको, आई विल कम टू. हाँ बोलिए. I am not asking the definition of God. I am asking who is difficult to get. भगवान मिलना मुश्किल है या गुरु मिलना मुश्किल है? आसान कौन है? गुरु मिलना आसान है या भगवान मिलना आसान है? सिंपल क्वेश्चन, कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन है ही नहीं. प्रिया तो ऐसी है जवाब दे देगी. बोल दे. दोनों सिर्फ पढ़ाई नहीं. प्रॉब्लम सॉल्व. दोनों मुश्किल है. दोनों मुश्किल है. ठीक है. भगवान का जैसे बोलते हैं ना कि इतने प्यार से हमको यदि सरेंडर करते हैं भगवान के इसमें, तो भगवान तो हमको मिल जाएंगे, पर गुरु नहीं मिल पाएंगे क्योंकि गुरु भी हमको भगवान के पास ले जाते हैं. हाँ.
This is a confusion which people are having. That is why I asked this question today. Yes, Ripin will answer. अच्छा, यू मीन दैट मार्केट वाले गुरु मिल जाएंगे जो आधे जेल में है वो नहीं, ओके, आपका कहने के हिसाब से राइट गुरु मिलना मुश्किल है, तो तरीका क्या है? राइट गुरु मिलना मतलब हाउ विल यू जज, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट ही इज द राइट गुरु और इज द रॉन्ग गुरु? यस, विजय विल आंसर. Now Vijay started thinking. Yes, tell me. Vijay के पीछे ताराचंद, right? Yes, ताराचंद, tell me. कौन मिलना आसान है, गुरु या भगवान? और अगर गुरु ढूंढना आप कहते हो कि मुश्किल है, तो कैसे पता चले कि गुरु सही है गलत है? Come on, fast. हाँ. भगवान का राह दिखाए, भगवान बताए. सब गुरु, मार्केट वाले गुरु भी यही बताते, और एंड में ये भी बोल देते हैं हम गुरु हैं, हम भगवान हैं. प्लीज एक बात चीज याद रख लेना, गुरु अगर मिलता है तो भगवान की कृपा से, और अगर भगवान मिलते हैं तो बोथ आर इंटरलिंक्ड. बट गुरु कैन बी गॉडली बट कैन नेवर बिकम गॉड. Guru can be godly, but Guru can never become God. Please get this very, very strong and clear. Second important point. If you decide, मैं काम करता हूँ, संडे को ये प्रभु जी का लेक्चर सुनता हूँ, फिर मंडे को ये प्रभु जी का लेक्चर सुनता हूँ, और फिर सैटरडे को ये प्रभु माता जी का लेक्चर सुनता हूँ, फिर मैं तय करूंगा कौन गुरु अच्छा है. तो आपसे बड़ा गधा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं. यू आर द बिगेस्ट इडियट इन दिस वर्ल्ड. व्हाई? इफ यू कैन सर्टिफाई एक्स इज अ गुड गुरु और द करेक्ट गुरु, दैट मीन्स आप तो गुरु के गुरु, यू आर द टीचर ऑफ योर टीचर. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ गुरु, simply change the guru, no problem. But don't give certificate. You are no one to give certificates. You are even not learned how to write ABCD and you are telling ये टीचर अच्छी नहीं है, ये टीचर अच्छी है, ये टीचर अच्छी है, ये टीचर अच्छी नहीं है. How can you say that? Especially in matter of guru, you have no right in saying that. So, coming back to the question, कौन दुर्लभ है, स्टूडेंट, आई मीन गुरु या भगवान? सो इफ यू कंपेयर द टू, अंडरस्टैंड, कंपेयर बोथ एंड अंडरस्टैंड. द भगवद गीता लॉर्ड हिमसेल्फ सेज, आई एम वेरी इजी टू गेट. मैं बहुत आसानी से मिल जाऊंगा, ये भगवान कहते हैं भगवद गीता में. और क्या कहते हैं? बहु जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सम आत्मसु दुर्लभ. गुरु मिलना मुश्किल है, भगवान मिलना आसान है. क्यों? भगवान हर कण में व्याप्त है. लॉर्ड सेज ना, रसो हम अब कौन थे प्रभास में शशि सूर्य. सूर्य को देखो, अरे ये सूर्य का लाइट क्यों है? बिकॉज ऑफ गॉड. चंद्रमा के अंदर तेज क्यों है? बिकॉज ऑफ गॉड. पानी में टेस्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ गॉड. गंधो हम पृथ्वी च, मैं पृथ्वी. आप लोग सब बारिश के टाइम पे नो, आफ्टर द समर जब बारिश होती है, पहला बारिश, एक मट्टी का सुगंध आता है ना, यू फील दैट फ्लेवर. फ्रॉम वेयर इज दैट फ्लेवर कमिंग? लॉर्ड सेज गंधम, गंध मतलब स्मेल, गंधम पृथ्व्याम च, इस पृथ्वी का गंध मैं हूं. आई एम द स्मेल ऑफ द अर्थ आल्सो. दिस इज एवरीथिंग इज गिवन इन द भगवद गीता. दैट इज व्हाई इट इज सेड, सभी वेदों का सार क्या है? भगवद गीता. सभी वेदों का सार भगवद गीता. भगवद गीता पढ़ने को नहीं हो रहा है प्रभु जी, संस्कृत में कैसा पढ़ेंगे? उसका सार है विष्णु सहस्त्रनाम. प्रभु जी वो भी संस्कृत में कैसा पढ़ेंगे? विष्णु सहस्त्रनाम कैसे पढ़ेंगे? तो उसका सार है
भगवान नाम। सो इन द एंड अगर किसी को कुछ भी भक्ति या कोई भी किताब पढ़ने को नहीं हो रहा है ना, कोई भी ग्रंथ समझ में नहीं आ रहा है, कोई पल्ले नहीं पढ़ रहा है, 10-20 गुरु भी बदल लिया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? सब छोड़ छाड़ के भगवान नाम लो, रेस्ट भागी भगवान स्वयं देख लेंगे। He himself will come and sit in your heart. Lord is there as Paramatma in your heart to enlighten you about the knowledge about life. And this whole Bhagavad Gita क्या सिखाती है हमको? मरने की तैयारी, जीने की तैयारी तो हर कोई किताब सिखा देता है, how to live life, but how to get ready for death. First, life is a preparation and death is an examination. For examination, यहाँ no etiquette, no etiquette, only one option, pass या fail. पास हो गए तो आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल गए, और फेल हो गए तो 84 लाख योनि आपको वेट कर रही है, आइए काम, कभी गधा तो कभी घोड़ा तो कभी कॉकरोच तो कभी मच्छर तो कभी शेर तो कभी गधा. So all yonis are waiting for us. So it is left to us to decide. So what is more difficult? Guru is more difficult than to get. And what does Lord say? He says, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज. ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड भ्रमिते का मतलब क्या है? यूनिवर्स घूमने वाला नहीं, जो 84 लाख योनि में भटक चुका है ना, वो ब्रह्मांड भ्रमित है. वो इस ब्रह्मांड भ्रमित है जो पूरा ब्रह्मांड में कभी कीट पतंग तो कभी देवता. See, even that is also yoni. Sometime you must have been वरुण देव, अग्नि देव, वायु देव, सब देवता भी रह चुके रहेंगे आप लोग सब. और कभी कीट पतंग, स्वर्म इन द स्टूल, हम लोग सब उसमें से गुजर चुके हैं. कभी कुछ अच्छा पुण्य कार्य किया तो आप बन गए वरुण देवता, इंद्र देवता, घूम रहे हो, अप्सरों को नाच रहे हो. पर वो योनि होने के बाद वापस मृत्युलोक पे आना है. एंड कभी असुर, कभी बड़ा असुर बना रहेगा. मैं हिरण्यकशिपु जैसा है, बट तो वो हाई लेवल है, एकदम हाईएस्ट लेवल है कि वो भगवान के भक्त थे, इसके लिए वो बन सके. हम लोग नहीं बन सकते, हमारा लेवल लो लेवल है. हमारा कितना वो बस चोरी चपारी ये वो न्यूज में आने वाला क्राइम कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्राइम कर नहीं सकते. तो लॉर्ड क्लियरली सेज ब्रह्मांड भ्रमित है, ब्रह्मांड पूरा भ्रमण कर चुका है व्यक्ति, उसका ब्रह्मांड भ्रमित है. कौन भाग्यवान, कौन जीव है जो भाग्यवान है? हु इज लकी? भाग्यवान का मतलब, व्हाट इज एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ भाग्यवान? हाँ, भाग्यवान का मतलब क्या? Who gets? We say like if someone is lucky. हाँ, lucky. We say that he is भाग्यवान. भाग्यवान. Who is lucky? Who is भाग्यवान? वाह, शेड्यूल कॉक की तरह थी. अरे गिव मी द अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट ट्रांसलेशन. यस ब्रो. उसके मन के हिसाब से उसको जो चाहिए वो मिलता रहता है. अभी आप प्रभु जी, आप रास्ते में जाओगे, आपके मन के हिसाब से अच्छी कोई लड़की जाती रहेगी, आप मन में सोचोगे ये लड़की अब मेरी पत्नी बन जाए, चलेगा? मन तो मंकी की तरह होता है, एक जगह पे टिकेगा नहीं. सो यू आर नॉट राइट. टेल मी. ठीक है, पर्दा डाल. बोलो कौन भाग्यवान कौन है? यस माता जी, कौन भाग्यवान है? जो कभी कभार संडे आता है क्लास को, है ना, रेगुलर नहीं आता है. भाग्यवान कौन है? कौन? अरे जिसको, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. भाग्यवान हम लोग सिर्फ धन दौलत से या ऐश्वर्य से आकलन करते हैं. कभी भी आध्यात्मिक दुनिया के साथ हम अपने आप को जोड़ के नहीं देखते. वी नेवर कनेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम द with the spiritual world. We always connect ourselves with the
मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि हमारा स्तर ही भौतिक है, तो भौतिक स्तर पे ही सोचेंगे। अरे इसके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है, इसके पास तो रोलेक्स का वॉच है, मेरे पास नहीं है। बस यही स्तर पे, इसके आगे हम कभी उठ नहीं पाए, और उठने की कोशिश की तो बाकी लोग वापस नीचे खींच लेते। आ जाओ, क्या और सुनाओ, कैसे चल रहा है बिजनेस, कैसे चल रहा है? क्या हर कोई मिलेगा ना, यही सवाल पूछे, हाउ इज बिजनेस गोइंग ऑन? इट्स नॉट गोइंग, यू आर गोइंग टू मेक इट रन। मेरा दुकान नहीं चल रहा है, तुम चलाओगे मेरा दुकान को? वेल वाई क्वेश्चन, नहीं मालूम पड़े ना कितना पानी में है, फिर अकॉर्डिंगली मैं दुखी हो जाऊं या सुखी हो जाऊं। अगर इसका दुकान धंधा कम चल रहा है तो मैं, और अरे अच्छा चल रहा है, दुखी हो जाए। तो व्हाट इज यूज? है ना, जितने भी रियूनियंस, कितने लोग रियूनियंस में जाते हैं? स्कूल कॉलेज रियूनियंस जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? नो, द बॉय whom you used to hate the most, the boy whom you hate the most, now you want to meet him and see तू कहां तक पहुंचे है, तू कहां तक पहुंचा है? That is the purpose. No sweet memories. If there were sweet memories, you would have continued friendship. Why did we lose friendship after school if that was the case? We only have reunions to just see कहीं ये मेरे से आगे तो नहीं निकल गए. That is the only purpose of reunions, और कुछ नहीं. So the purpose of our life is, हम यही सोचते हैं कि भौतिक स्तर के ऊपर हम लोग उठते नहीं, मगर भगवान कहते हैं भाग्यवान means one who is truly lucky. Lucky is one who gets a chance to get out of the cycle of birth and death. Lucky is not one who gets 100 crore rupees. Kalyesh gets 100 crores. Wow, I am very lucky. Kaika. After that 80 years, 70 years, 80 years, you're going to die. And then after death again what? 84 लाख योनि में मिला तो अच्छा है, गम नहीं लगेगा. Just imagine, तुम्हारा ही बंगलों में तुम उसके वॉचमैन के घर पे पैदा हुए. The law of karma works, please. You see, just imagine someone like Elon Musk, Ambani, Adani, they die and they're born in their own watchman's house. Because आसक्ति थी ना प्रॉपर्टी के साथ, हाँ? And then after the father, the son also does the same watchman's job, and that time he realizes, he remembers, hey, ये तो मेरा घर था. देगा कोई देगा? तो भाग्यवान वो व्यक्ति नहीं है जिसको भौतिक सुख तो कर्मों से मिलता है. भाग्य में भाग्य जिसको कहते हैं वो एक्चुअल भाग्य नहीं है. अगर आपके कर्म में पैसे लिखे हैं, आपके कर्म में सुख लिखे हैं, तो मिलेंगे. जैसे दुख भी अपने ही कर्म के हम भोग रहे हैं. किसी और का, पड़ोसी का दुख कभी अपने अकाउंट में नहीं आता है. वहां अकाउंट सिस्टम इज परफेक्ट. जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डाला, आपके कर्मा का बैलेंस आ जाता है. गुड एंड बैड कर्मास. और जो अपने बुरे कर्म किए वो आपको ही भुगतना है, आपका पड़ोसी नहीं भुगतने वाला. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ बैड कर्मास इज व्हेन यू आर डूइंग इट, यू डोंट रियलाइज दैट यू आर डूइंग बैड कर्मास. यू फील यू आर डूइंग गुड. यू टॉक अबाउट नीति, यू टॉक अबाउट रूल्स. दुर्योधन ऑल्सो डिड द सेम थिंग. दुर्योधन ने क्या बात किया? रूल्स ही बात किया ना. अज्ञातवास में तुमने अपना आइडेंटिटी खो दिया है, तो तुमको वापस अब जाना पड़ेगा. मैं तुमको सुई के नोक जितना भी जमीन नहीं दूंगा. सो व्हाट डिड दुर्योधन से? एक्चुअली ये जो जितने भी बुरे लोग हैं ना, वो शास्त्र का ज्यादा आधार लेते हुए बात करते हैं, जैसे आजकल के पॉलिटिशियंस. तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्लीज अंडरस्टैंड, भाग्यवान मतलब वो होता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा मिल जाए. और जब भगवान की कृपा मिल जाए तो क्या होता है? कौन भाग्यवान है जीव? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता, जिसको दोनों मिल जाए. गुरु मिल जाता है. बहुत सारे लोगों को यहाँ पे गुरु मिल गए, जो भी हो, लोला लगड़ा जो भी है, गुरु मिल गया. हाँ, अगर आगे भगवान हैप्पी, सैटरडे प्रसाद, संडे प्रसाद, हैप्पी. उसके आगे भगवान आयन. और कुछ लोग है ना,
गलती से भी ऊपर की तरफ क्लासरूम की तरफ नहीं देखेंगे, चल हटा, तेरे जरूरत नहीं, सीधा मेरा 1-to-1 कांटेक्ट विद गॉड, नीचे जाके खड़े हो जाएंगे, मंदिर में जाके लॉबी में खड़े हो जाएंगे और भगवान के साथ 1-to-1 आई-to-आई कांटेक्ट। प्रिय तो 1-to-1 आई कांटेक्ट डायरेक्ट। तो वंस दे गो देयर, दे से अब ये टॉकिंग टू गॉड डायरेक्टली, भगवान मेरे साथ डायरेक्टली बात करते हैं। आई डोंट नीड अ गुरु, दे थिंक गुरु इज अ मीडियम फॉर व्हाट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड नो one should know how to identify God. Many of us don't know how to identify God. If God comes in front of you also, you can't identify. तुलसीदास जी, he was always in mood of Lord रामचंद्र जी, हमेशा भगवान रामचंद्र जी को देखने की लालसा होती थी, इच्छा होती थी, एंड भगवान रेसिप्रोकेट्स। तो एक बार चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे बहुत अच्छा मंदिर आज भी है वो जगह, वहां बैठ के तुलसीदास जी चंदन घस रहे थे। किसके लिए घस रहे थे? रामचंद्र जी घस रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, सीताराम 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 नाम लेते घस रहे हैं, एंड आंखों में से आंसू बहे, he is not able to see also properly, he is in that bhava, and Lord Ram along with Sita and Lakshman they come, वहां स्वयं आते हैं और उनको पूछते हैं, अरे बाबा थोड़ा चंदन दे दो। तुलसीदास जी बस भाव विभोर हैं, घस रहे हैं चंदन को, और बस आंखों में से अश्रु जा रही है और कह रहे हैं, अरे बाबा आगे जाओ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कौन आए हैं? जिनके लिए रो रहे हैं वही आए हैं, भगवान आए हैं। रामचंद्र जी has come with Lakshman and Sita, but he is busy, he से क्या बोल रहे हैं? आगे जाओ, मुझे परेशान मत करो, पहले परेशान हो और परेशान मत करो। So what does this mean? Even if Tulsidas ji wanted to see God, he cannot identify, वो देख नहीं पाएंगे। तो तुरंत हनुमान जी वहां, किस रूप में? एक तोते के रूप में। आज भी वो मंदिर है जहां हनुमान जी तोते के स्वरूप में बैठे हुए हैं वहां, एंड वो कहते हैं, इशारा देते हैं, कहते हैं, अरे भाई जिस प्रभु को आप इतना दिन से ढूंढ रहे हो ना, वही प्रभु यहाँ पे। That time he realizes, oh रामचंद्र जी आए, and he gives him the चंद्र। आज भी वो मंदिर है। तो कहने का मेरा भावार्थ क्या है कि भाई याद रखना, अगर भगवान आ भी गए ना सामने, तो भगवान वाकई में आपके सामने हैं। वी आर नॉट एबल टू सी, हम देख नहीं पा रहे, हम भगवान को समझ नहीं पा रहे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज सेड दैट विदाउट गुरु you cannot access God. But if you have Guru, God will be in your life for sure. An example was Shabri. Faith on God, on faith on Guru. मतंग ऋषि ने क्या बोला था कि रामचंद्र जी आएंगे, and faith means what? उस दिन से रोज वो अपनी जो भी फल था, बेर थे, रेडी रखती थी कि कब आएंगे। ये नहीं बोला आज भी आएंगे, 10 साल भी बाद भी आएंगे, 20 साल बाद भी आएंगे। तो आई हैव टू बी रेडी। गुरु का वाक्य कभी गलत नहीं होगा। सो शी वॉज ऑलवेज रेडी। एवरी डे शी यूज्ड टू कीप द हाउस क्लीन, नीट। जैसे कोई मेहमान आने वाले हैं, जैसे कोई अगर घर पे मेहमान आते हैं तो उस दिन कैसा घर चकाचक, बाकी का टाइम रहा, बट उस दिन चकाचक घर एकदम क्लीन। एंड जैसे फोन आया, आ रहे हैं, ठक क्लीनिंग, एंड देन जाने के बाद रिलैक्स, एवरीवन इज रिलैक्स, नो, कपड़े यहाँ पड़े, न्यूज़पेपर पड़ा, ये पड़ा, वो पड़ा। सो व्हाट डज दिस मीन? शी वाज प्रिपेयर्ड फॉर रामचंद्र जी विजिट एवरी डे। आज आएंगे, सुबह आएंगे, दोपहर को आएंगे, शाम को आएंगे। सो शी वाज आल्सो वेल ड्रेस्ड एंड शी वाज आल्सो कीपिंग द फ्रूट्स, व्हाटएवर नैवेद्य शी वांटेड टू गिव टू द लॉर्ड, डेली इट वाज फ्रेश। और कोई ऑप्शन नहीं है। जब गुरु का वाक्य के ऊपर व्यक्ति का इतना दृढ़ निश्चय हो ना। एक बार एक गांव में बारिश नहीं, तो सभी गांव वालों ने मिलके बोला आज पूजा करेंगे और
भक्ति करेंगे तो आज बारिश आई, तो सब लोग मंदिर में चले। बस एक लड़का जो था ना वो छाता ले, बाकी सब गांव वाले ऐसे गए, सिर्फ एक लड़का छाता लेके गया। Why? He had faith. उसको एक दृढ़ निश्चय, उसको पता था कि आज पूजा के बाद बारिश आने वाला है। बाकी जितने लोग थे वो लोग मे बी मे नॉट, डाउटफुल थे, शायद आ जाए शायद ना आए, मगर इस बच्चे को श्योर शॉट पता था, विश्वास था, और उस एक बच्चे के लिए भगवान ने बारिश बरसाया कि उसका विश्वास था। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो क्या होना चाहिए? और विश्वास उस चीज का जिसको आपने देखा नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। द चैलेंज इज, हैव यू सीन गॉड? हैव यू सीन गॉड? नो, बट you have to have faith that I will see God one day. That is the biggest challenge. That is why people in devotion, चलता है, आज नॉनवेज खा लेता हूँ, आज दारू पी लेता हूँ, आज कर लेता हूँ, क्या है, आज तो नहीं दिखे, अभी कल का कल देखेंगे, कल भी दिखेंगे क्या गारंटी, परसों का भी गारंटी। That is why we are having a very shaky say ground. Our ground is very shaky. भक्ति का जो जमीन, जिस जमीन पे हम खड़े हैं, भक्ति की जमीन पे, वो हमेशा क्यों कच्चा है? पक्का नहीं है। क्यों? क्यों? हमारा विश्वास कच्चा है। We should have faith. Yes, I am on the right track. I will get God, and God has no option. He has to come in front of us. But जब तक आपको अंदर वो विश्वास, that faith is not there, you may attend classes for ages and ages. You may chant your rounds for ages and ages, but still it will not yield you results. आपको कोई फल मिलने वाला। So at least one doubt is clear कि गुरु मिलना मुश्किल है इस धरती पे, भगवान पाना आसान है, बिकॉज सब भगवान सब जगह भागते हैं और सब कुछ भगवान ही है। एक बात बार बार कहता हूं, अभी वापस कहता हूं, अगर आपको इस समझो एक लकड़े का टेबल बनाना है तो क्या लगेगा? लकड़ा, कारपेंटर, लकड़ा, स्नेल्स, फेविकॉल, जो भी है, अपना सनमाइका, पॉलिश, जो भी लगेगा, ये सब लगेगा। तो मगर ये सब चीजें हैं, और अगर कारपेंटर नहीं है तो नहीं होगा, और कारपेंटर है और ये सब चीजें नहीं है तो नहीं होगा। तो दो चीज की जरूरत है, एक उपदान कार्य और एक निमित्त कार्य। उपदान मतलब जो उपदान करता है, जो क्रिएट करता है, एंड सेकंड इज निमित्त कार्य, जो कार्य जिसकी वजह से कार्य होने वाला है। जैसे माता घर पे अगर माता जी को खाना बनाना है, घर में कोई सब्जी नहीं, तो कैसे बनाएंगे? गैस ही नहीं है, चलो गैस भी है, सब्जी भी है, पानी नहीं है। चलो गैस है, सब्जी है, पानी है, मसाले नहीं है, नमक नहीं है, तेल नहीं है। तो इतने सारी चीजें जब इकट्ठा होती है घर में, अगर एक खाना बनता है तो तेल, मसाला, राई, जीरा, ये वो सब्जी सब, उसमें जो भी लगेगा वो सब, कड़ी पत्ता, धनिया सब, और साथ में चूल्हा, ये सब के बावजूद एक और इंग्रेडिएंट चाहिए, और वो है माता खुद जो खड़ी रह के बनाए। कुक इज रिक्वायर्ड टू कुक। बट इन केस ऑफ गॉड द स्पेशलिटी इज He is the wood, He is the polish, He is the fevicol, He is the nail, and He is the creator also. That is the speciality of this Lord's creation. मैं बार बार एक ही सवाल पूछता हूं, अभी आपको एक दीवार खड़ा करना है, कितना ईंट मंगाना पड़ेगा प्रभु आपको? 100 ईंट मंगाना पड़ेगा दीवार खड़ा करके। आप फोन करोगे 100 ईंट भेज दो, करोगे नहीं करोगे? हाँ, फिर रेती 10 गुनी रेती भेज दो, 5 गुनी सीमेंट भेज दो। भगवान ने किधर फोन किया रहेगा कि यार धरती बनाना है, 5000 ट्रक मट्टी भेज देना? कौन भेज सकता? समुद्र बनाना है, इतना गैलन पानी चाहिए, कितना गैलन्स? Hey, you're a seaman, tell me, how vast is the sea? Do you have an end of the sea?
Can you ever see the end? It's like when you're in the middle of the ocean and see the depth. You really feel the fear. आपका दिल दहलता है actually when you see the sea. Especially when it tosses up and down. It is more enchanting. But the point is, कहाँ से आया इतना पानी? इतना धरती कहाँ से आया? इतना मट्टी कहाँ से आया? अच्छा, 5000 सिलेंडर ऑक्सीजन भेजते हैं. भगवान ने फोन किया रहेगा? भगवान ने कहाँ से मंगाया? It's mind-boggling, right? It's beyond our thinking, imagination. इसका मतलब क्या है? भगवान ने बोला मैं ही हवा बन जाता हूँ, मैं ही पानी बन जाता हूँ, मैं ही धरती बन जाता हूँ, मैं ही सब कुछ, पेड़ पौधे सब कुछ मैं ही बन, और साथ में मैं भगवान भी. And that is what we learn in the 9th chapter and the 10th chapter of Bhagavad Gita. हम यही सीखेंगे. फिर सब कुछ सूरज का रोशनी मेरे वजह से, ये सूरज अपने आप जलने लगेगा. साइंटिस्ट, हाँ वी हैव फाउंड आउट दिस, वी हैव फाउंड आउट दैट. अरे कौन जाके माचिस लगाया? टेल मी, किसने जाके? इट इज ए बॉल ऑफ हीलियम गैस, दैट्स व्हाट दे हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल्स, राइट? कौन जाके उधर माचिस? Who started? Who ignited it? So basic things. So one has to understand, भाई Lord, because हम लोग है ना, एक बल्ब बना के खुश हो गए. हाँ, we have done a great creation. We have made a bulb, we have made an AC, we have made electricity, and just a switch on हुआ, light चलता है. Wow, we have become creators. Wow, he has made the biggest bulb in the world, and without any electric bill. इसको तो बिल पे कर, इसको तो बिल भी पे कर. So which is, who is smart? You or he? अच्छा, ये 2 दिन बारिश, 4 दिन बारिश आ गया, पावर प्लांट बंद. We saw ना 26 जुलाई में देखा ना हम लोगों ने. So what do we understand from all this? Very, his creation is perfect. Our creation has got its fault. So please understand, Lord in his creation, he is the creator, he is the creation also. That is why to get God is easier, provided you have the faith on the Guru that you will get. Let's start today. The Supreme Personality of Godhead said. So the 6th chapter starts with something spoken by the Lord himself. बाकी सब जगह आप देखोगे ज्यादा करके अर्जुन का सवाल से चैप्टर शुरू होता है, बट यहाँ पे भगवान स्वयं स्टार्ट करते हैं. He says, one who is unattached to the fruits of his work. अभी भी कर्मयोगी चल रहे. Fruits of your work मतलब कर्मयोग. What is कर्मयोग? What is what do you say, the nutshell of कर्मयोग? What is the nutshell of कर्मयोग? हाँ? You offer the fruits of your karmas to God. हाँ. Whatever you do, you offer the fruits. Or rather, you work without any attachment to the result of your actions. And the actions has to be as per Shastra. It should not be as per your whims and pleasure. नहीं तो मालूम पड़ा कल कोई दारू खोल के बैठ गया पीने के लिए. I am offering the fruits of this to you. No, this will not do. The fruits, the action has to be as per the Lord's wish. Not Lord's wish. It is as per the Shastra. Lord never wishes. Yes, Lord is like the Supreme God. He gives you the free will, whether to come to the class or you go to roam around Sunday morning meetings. So it is left to you. You have to decide where to come and where not to come. So it is your discretion. It's not God's discretion. So he's saying is one who is unattached to the fruits of this work and who works as he is obliged, right? Obligated is in the renounced order of life. ये खुद एक सन्यासी है. वो व्यक्ति सन्यासी कैसा है? जो खुद, जब फल से आप आसक्ति आपकी छूट जाती है ना, उस फल से आसक्ति छूट गई, that itself is renounced order of life. You know, people just have a big confusion regarding renounced order of life.
But what do you understand by renounced order of life? Because he lights no fire and performs no duty. मतलब कुछ काम नहीं करता है, तो क्या एक साधु बेकार कुछ काम नहीं करता है, ऐसे बैठा रहता है? What does this mean? Renounced order का मतलब क्या है? No attachments, but then without attachments to what? Results of what? The deeds. See, one will have to understand the Bhagavad Gita only when you understand that you have to come out of the material platform. हम लोग एक्शन बोला तो वी ओनली कंसिडर विद रिस्पेक्ट टू आवर डे टू डे मेटेरियल एक्टिविटीज. इसके आगे हम कभी सोच नहीं पाते और यही मामला गड़बड़ा है. द प्रॉब्लम हियर इज वन हु रिनाउंसेस द एक्टिविटीज, द रिजल्ट्स ऑफ द मेटेरियल एक्टिविटीज, बट डज नॉट रिनाउंस द एक्टिविटीज ऑफ द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज. स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो आध्यात्मिक कार्य करता है उसको कभी छोड़ता नहीं, उसके फल को नहीं छोड़ता है, या वो फल अपने आप उसको ढूंढ के वो आता है. दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. आई विल गिव एन एग्जांपल ताकि आपको समझ में आए. एक बार एक राजा था, वो एक चोर से बहुत परेशान था चोर से. और चोर आके काफी चोरी करता था. इतना गुस्सा आया कि उसने उसके सिर के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम लगाया. जो भी इसको गर्दन उड़ा के उसका सिर लेके आएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम. ठीक. उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसने अपना मंत्री को बुलाया. मंत्री, मुझे एक अच्छा साधु संत का दर्शन कराओ. यू हैव टू गिव मी ए दर्शन ऑफ ए गुड साधु. हमारे देश में, हमारे राज्य में कौन है जो अच्छा सही साधु संत है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं. अगर मुझे ऐसा साधु का तूने दर्शन करा दिया, उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा जो मुझे ऐसा दर्शन कराएगा. तो मंत्री को लालच हो, आधा राज्य मिल सकता है अगर ऐसा कोई साधु मिला तो. और जनरली ऐसा साधु मिलता नहीं, तो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा. ऐसे साधु मिलते नहीं है तो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, मेड टू ऑर्डर. कि राजा ने क्या बोला, स्पेसिफिक बोला है कि भाई एकदम हाईली लर्नर्ड स्कॉलर होना चाहिए. तो गया जंगल में ढूंढ रहा, देखा तो यही चोर घूम रहा था. बोला पकड़ ऐसे. अरे मेरा गला क्या पकड़ रहा. अब मैंने 10 लाख का चोरी किया है, मैंने 20 लाख का चोरी किया है, 10 लाख मेरे सिर के ऊपर इनाम है. आप 10 लाख छोड़ो, मैं 20 लाख दे रहा हूँ तुमको, मुझे छोड़ दो. डर गया बेचारा. नहीं तू इधर आ, कुछ और हायर वर्क है गॉड फॉर यू. बोला क्या? देख, मैं तुझे कल दाढ़ी मूछ लगा दूंगा. इसके लिए जितने लोग दाढ़ी मूछ वो लगा के घूम रहे हो ना, बच के रहना. हाँ, सब चोरों का ही निशानी रहता है. वो लोग ही दाढ़ी मूछ बढ़ा घूमते हैं, साधु के वेश में घूमते हैं. समझे? जितने भी दाढ़ी मूछ वाले यहाँ पे अपना अपना दाढ़ी मूछ संभालते हैं. तैयार रहते हैं भगाने को लोगों को. बहुत पुराना बैठा है यहाँ पे. तो उसको बोला देख तुझे दाढ़ी मूछ लगा देते हैं, हाँ? तो दिखता भी एकदम साधु जैसा दिखेगा. और सबसे बड़ा चीज है, राजा आके कुछ भी पूछेगा ज्ञान की बात, मौन रहना है. साधु तो मौन रहते हैं, मौन रहना. और ऊपर से कुछ भी दे मत लेना. तो एज फिक्स्ड राजा को एक दिन बोला, चलो राजा जी वो आदमी तो बहुत महान है, बहुत महान संत है, वो यहाँ नहीं आएंगे, आपको उनके पास आना पड़ेगा. तो राजा खुश हो गया. अरे वाह, वाकई में राजा के पास नहीं आ रहा, दरबार में नहीं आया, मुझे वहां बुलाया. तैयार होके गया राजा वहां पे. तो जैसे साष्टांग, इसको देखा, साष्टांग नमस्कार किया. इसको नमस्कार किया, इसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा है राजा ने. जिसके ऊपर 10 लाख रुपए इनाम रखा है उसी को साष्टांग नमस्कार किया. आप तो बहुत तेजस्वी लग रहे हो, ज्ञान के भंडार लग रहे हो. तो बोला
बोल राजन क्यों आया है यहाँ पे? नहीं बस आपकी कृपा चाहिए थी, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपको थोड़ा सेवा करने का मुझे मौका चाहिए। तो ये मेरे पास है 2 लाख कांस के सिक्के, ब्रास का सिक्का होता है, कांस जो भी है, वो दी। पीछे से मंत्री ने आवाज दिया, मत ले मत ले मत ले। उसने ऐसा घूम के देखा मंत्री को, बोला क्या राजन आप मेरा अपमान कर रहे हो? क्या मैंने धन दौलत के लिए तपस्या की है क्या? तो लेके चले गए। राजा ने बोला माफ करना, मैंने मुझसे बड़ा पाप हो गया, ये लीजिए 5 लाख सोने की चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के। उसने देखा नहीं चाहिए मुझे, लेके जाओ, मुझे इस मोह माया में मुझे मत फंसाओ। तो राजा और खुश हो गया, 10 लाख सोने की सिक्के रिजेक्ट, फिर हीरे मोती जवाहरात सब रिजेक्ट। एंड में उसने वो क्या बोलते हैं पत्र निकाला, स्टैम्प पेपर, एंड आधा राज्य, ये छोटा सा भेंट मेरे तरफ से आप ले लो। पीछे से मंत्री एक्साइटेड, ले 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 मेरे को चाहिए, मुझे दे दे। हाँ उसके एवज में तुझे मैं जीवन दान दे रहा हूं। हाँ मैं तुझे जीवन दान दे दूंगा, ले ले। तब तो साधु, सो कॉल्ड डुप्लीकेट साधु जो था, उसने बोला माफ करना, मुझे ये सब चीजों से कोई आसक्ति नहीं है, आप ये लेके चाहिए आपके पास। मंत्री को आया गुस्सा, घूर घूर के देख रहा था। राजा तो एकदम खुश हो गया, बोला मुझे यहीं पे, मैं खुश हूँ, इसी पेड़ के नीचे मैं निवास करूंगा, मैं यहीं खुश हूँ, मुझे आप बार बार आके प्रलोभन मत देना, मुझे लालच मत देना। तो वो साधु लेके, राजा लेके चला गया। जाते वक्त प्रोटोकॉल तो था, मंत्री को साथ में जाना था। मंत्री थोड़ा दूर तक राजा को छोड़ के वापस आया। गधे, मैं तेरे को बोला था कांस के सिक्के मत लेना, चांदी के सिक्के मत लेना, सोने के सिक्के मत लेना, मैंने थोड़ी बोला था पत्र मत लेना। तब उस चोर ने बोला आज तक इतना दिन मैंने चोरी किया, दूसरों को धन लिया, मगर आज छोड़ने में जो आनंद आ रहा था मुझे, when I was enjoying, taking a divine pleasure in giving away। तो सोचो अगर मैं उस ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लूं, ब्रह्मानंद मतलब that love for God, the day I enjoy that, वो कितना आनंद में रहेगा। ये जो छोटी चीजें ये तुम्हें छोड़ देंगे। So renounce order means what? One who leaves material gains, material profits, because after a limit these material gains, ये जो भौतिक लाभ है वही आपके भक्ति के मार्ग में रोड़े बनते हैं। They are the biggest stumbling blocks for your progress in devotion. The minute you focus your life into giving up things, in giving up, you are happy. एक बार एक पक्षी, छोटा सा पक्षी था, उसको कहीं से एक मांस का टुकड़ा मिल गया, पीस ऑफ मीट, तो वो जीभ में लेके उड़ रहा था। जैसे बड़े जो पक्षी थे ना, उनको पता चला कि उसके जीभा में एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है, ऑल बिग बर्ड स्टार्टेड अटैकिंग दैट बर्ड। छोटा बर्ड डर गया, क्या है, क्या करूं मैं, अब क्या कैसे करूं, और डर के मारे उसने अपने मुंह से, उस चोंच से उसने वो मीट का पीस जो था, मांस का टुकड़ा था, वो छोड़ दिया। जैसे वो छोड़ा, सब पक्षी उस मांस के टुकड़े पे गए, उसको छोड़ दिया, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा गया। सो द बर्ड वॉज हैप्पी। So the bird was unhappy when it was holding the piece of meat, but it was happier when it gave away the piece of meat. जब मांस का टुकड़ा छोड़ दिया ना, तब ज्यादा सुखी हो गया, पकड़ के रखा दुखी। So छोड़ना मतलब यहाँ पे the अर्थ is even the very very thinking of I will acquire more, ये सोच प्रवृत्ति ही गलत है।
कई लोग बोलेंगे नहीं प्रभु जी, आई हैड वन, बहुत पहले एक स्टूडेंट आई थी, प्रभु जी मैं तो बहुत पैसा कमाऊँ, अच्छा, और 10-20 गाड़ी रखूँगी, अच्छा, फिर उतने ड्राइवर्स का घर चलेगा, 10-20 ड्राइवर एक साथ मैं चलाऊंगी तो 10-20 गाड़ी का ड्राइवर रखूंगी और उन ड्राइवर को खाना खिलाऊंगी। बोला ये दुनिया में कितने जीव हैं जिसको संभाल रहे हैं भगवान, तुम 10 जीव को संभाल के अपने आप को महान करता समझते हो। दिस इज व्हाट इज द बिगेस्ट प्राइड पीपल गेट, कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी पीपल, बट लॉर्ड इज टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी बीइंग, राइट फ्रॉम अ स्मॉल एंट टू अ मस्किटो टू अ बिग एलिफेंट, सबको संभाल रहे हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज द सार कंक्लूजन कि जो व्यक्ति कर्मयोग कर सकता है वो खुद भी रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ यानी कि साधु के कैटेगरी। टेक द नेक्स्ट वर्स। What is called No, let someone else read. What is called renunciation? हाँ. You should know to be the same as yoga, or linking oneself with the Supreme. O son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. बार बार भगवान पूरा भगवद गीता में बोल बोल के थक गए। क्या बोले? सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ो, सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ो। और हम भी है ना इतना ढीठ है ना, हाँ, वी आर ऑल्सो सो जड़ बुद्धि। हाँ, छोड़ेंगे थोड़ा दिन बाद, नेक्स्ट संडे को छोड़ दो। द नेक्स्ट संडे नेवर कम्स। घर पे लिख के रखते हैं नेक्स्ट संडे से छोड़ना है, एवरी डे कहते हाँ नेक्स्ट संडे से छोड़ना है। उस संडे को भी उठ के देखना है, वो नेक्स्ट संडे से छोड़ना है। सो व्हाट इज लॉर्ड कंक्लूडिंग इन दिस कि हु इज अ रिनंसिएट, वन हु इज रेडी टू गिव अप हिज sense gratification, and then he becomes a yogi. That is why he says what is called renunciation you should know to be the same as yoga. Yoga matlab, what is this one line definition of yoga? Union with God. तो इसका मतलब क्या है? यहां आपने भौतिक चीजों को छोड़ा तो जैसे जैसे इट इज लाइक यू नो समथिंग आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, सम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। स्कूल में पढ़े रहेंगे कुछ लोगों ने। तो व्हाट डज दिस मीन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। अगर आपकी आजकल क्या वो शेयर मार्केट के चैनल में सब आता था ना, ये बढ़ेगा, ये जीडीपी लेवल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। बेचारा एक आदमी को 5 शेयर लेना है, इतना क्यों ज्ञान ले? बट हियर दिस नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाट डज दिस से? सिंपल, जैसे आपका इस धरती के साथ, धरती की चीजों के साथ, इस भौतिक चीजों के साथ विरक्ति बढ़ती रहेगी, आपकी आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ती रहेगी। योर अटैचमेंट टू द स्पिरिचुअल प्लैनेट विल बी मोर द मिनट योर रिनाउंसिएशन टू द मटेरियल प्लैनेट इंक्रीजेस। एंड रिनाउंसिएशन मीन्स द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। व्हाई? Why? Sujata Mataji, I had explained on Monday class. Let me see you remember or not. आसक्ति के बारे में, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, मन के बारे में बोला था, याद है आप? एक हफ्ते के बाद अल्जाइमर। We all about biggest problem in spiritual world is Alzheimer. हाँ, 10 साल पहले किसी ने गाली दिया वो याद रहेगा। 10 साल पहले किसी ने गाली दिया वो याद रहेगा, एक हफ्ता पहले क्लास में क्या सुनाया था वो भूल जाएंगे। That is the problem. याद रखना, द सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो मूल सिद्धांत है वो कहां पे है? वो जड़ कहां पे है? मन में बैठा है। Your senses don't want to enjoy. It is your mind which wants to enjoy. The mind is not ready to sit idle, and you have to tame your mind. You are quietly sitting. Mind में अचानक आइडिया आता है, hey, let's go for a party. Let's go to the hotel for have nice food today.
लेट्स गो एंड हैव एन आइसक्रीम, लेट्स गो एंड हैव सम कोल्ड ड्रिंक एंड कम. कुछ भी भलता आइडिया, कुछ संबंध ही नहीं. माइंड ने ऐसा आंख देखा बाहर बारिश गिर रहा है, माइंड बोला पकौड़े खाए, पकड़. कैलोरीज का इधर को ठिकाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा पड़ा है, डायबिटीज बढ़ा पड़ा है, माइंड क्या बोलते, बारिश गिर रहा है, यू शुड हैव पकौड़ा, यू शुड हैव पकौड़ा. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? पूरी भक्ति, पूरी दिन की भक्ति गई. क्यों? इंद्रिय तृप्ति की तरफ आपका मन मुड़ा. द मिनट योर माइंड गेट्स डाइवर्टेड फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, your entire efforts or whatever little efforts, entire efforts नहीं बोल सकता हूँ, whatever little efforts you put towards achieving God और भक्ति के तरफ जो भी आपका प्रयास है वो आपका शून्य. क्यों? मन काबू में. तो क्या इसका मतलब ये है कि आप एकदम विरक्त साधु की तरह सिर्फ 2 टाइम खिचड़ी खा के रहोगे? पॉसिबल है? 2 दिन खा लोगे, तीसरे दिन बाय बाय गुरुजी, बाय बाय मैं जाता हूँ. सो हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम? गुरुजी मतलब हमें अगर कुछ करना है तो हमें भगवान के लिए करना है. अगर कुछ बनाना है तो भगवान को, तो भगवान को भोग बना के आप भगवान को ऑफर करके एक बार ये होना चाहिए, मन में होना चाहिए कि भगवान को खुशी. टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी. वृंदावन में गोवर्धन नाम सुने रहेंगे, कुछ लोग ने देखा होगा, कुछ लोग ने नहीं देखा होगा, बट वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था. तो वहां पे एक झाड़ू मारने वाला, द लोएस्ट कास्ट ऑफ पर्सन, ही यूज्ड टू क्लीन, रोज झाड़ू पोता मार. ये मैं करीब आपको 300-400 साल पुरानी कहानी बता रहा हूं. जब श्रीनाथ जी वहां गोवर्धन में थे, ये हैड नॉट येट गॉन टू नाथ द्वारा, गए नहीं, तो वहां ऊपर बैठे. तो ये जो बेचारा लोअर कम्युनिटी का आदमी था, रोज झाड़ू पोछा करता था, साफ सफाई करता था, और मन में इसका एक ही इच्छा, क्या इच्छा? कि मैं तो गोवर्धन में चढ़ नहीं सकता. Everyone cannot go and try walk or climb the Govardhan. It is a sin. Only Brahmanas and Brajvasis are allowed. And वो भी ब्राह्मण, अपने आप को ब्राह्मण मत बोल लेना. हाँ, इधर के कांदा पकौड़ा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, शराब भी पी लिया और अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हो, प्लीज डोंट कंसिडर योरसेल्फ ब्राह्मण. ब्राह्मण बोला तो यू हैव टू फॉलो द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रॉम चाइल्डहुड. तो इट इज सेड ओनली ब्रजवासीज आर अलाउड टू गो ऑन गोवर्धन. हर कोई जा नहीं सकता है. तो इसकी इच्छा थी, मैं तो चढ़ के जा नहीं सकता हूं, बस सेवा करते करते इतना आप मेरे पे कृपा कर देना कि अगले जन्म में कम से कम मुझे एक ब्रजवासी बना देना, ताकि मैं ऊपर आके आपका दर्शन कर पाऊं. बट भगवान जो है ना, ही इज ऑलवेज मर्सीफुल, एंड लॉर्ड ऑल्सो हैज गॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन. यू बिलीव, भगवान भी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, पर वो सिर्फ करते हैं भक्तों के लिए. इमीडिएटली he asked for, he was cleaning. तो भगवान बोले मुझे इसको दर्शन देना है, इस झाड़ू वाले को दर्शन देना है. बेचारा इतना प्रेम से मेरा सेवा कर रहा है, पूरा जन्म का थोड़ी राह देखूंगा मैं, आज ही उसको दर्शन दूँ. तो उस दिन दोपहर को राजभोग लगा. तो भगवान राजभोग के बाद गोविंद स्वामी आए. गोविंद स्वामी भगवान के अष्ट सखा, जैसे कुम्मन दास जी हुए, सब अष्ट सखा है भगवान. तो भगवान के अष्ट सखा, तो उन्होंने आए दर्शन करने के लिए. तो बोले गोविंद स्वामी मैं आज राजभोग नहीं खाया, भूखा बैठा हूँ. बोलो क्यों, क्या हो गया? इतना अच्छा खाना तो बनाया था आपके लिए. नहीं, मुझे दाल बाटी चूरमा खाना चाहिए. अच्छा, तो एक काम कर, जल्दी जा घर में जाके मेरे लिए दाल बाटी चूरमा बना. अब भगवान, अभी कपट बंद हो जाएगा ना, दोपहर को मंदिर बंद हो जाएगा, मैं खिड़की से कूद के आता हूं. मैं खिड़की से कूद के आऊंगा. दीज आर ऑल ट्रू स्टोरीज. लॉर्ड हैज इंटरेक्टेड विद डिवोटीज.
द प्रॉब्लम विथ अस इज हम भी आज भी जाके पत्थर ढूंढते हैं ना, वो पत्थर नहीं, वो चेतन चीज है। आप जैसे उसके साथ व्यवहार करोगे वो आपके साथ वापस व्यवहार करेगा। इन रिटर्न ही विल इंटरेक्ट विथ यू। तो उन्होंने बोल दिया कि जाओ मेरे लिए दाल बाटी बना के दो। तो फिर भगवान आए, जैसे वो गया बनाने के लिए, यहाँ पट बंद हुआ, भगवान खिड़की से कूदे, नीचे उतरे। नीचे उतर के ये जो झाड़ू मार रहा था उसको जोर जोर से आवाज देने लगा, इधर आओ, मेरा पैर में कोई कांटा घुस गया है। वो देख रहे कौन है ये आदमी, एकदम चमकदार बड़ा मुकुट पहना हुआ है, 10-15 हार पहना हुआ है, बिकॉज द्वारकाधीश इज ऑलवेज वेल डेक्ड, तो एकदम चकाचक, एक हाथ ऐसा एक हाथ ऐसा, सब कंफ्यूजन। उसको डाउट है कहीं भगवान तो नहीं है। गया नजदीक, बोला अरे इधर आ, मेरे पैर में कांटा घुस गया है, निकाल। भगवान ने चिल्लाया, देखा मैं अभी इस पर चढ़ूंगा तो कोई मारेगा मुझे, ब्रजवासी मुझे पकड़ के मारेंगे, मेरा आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू वॉक ऑन द माउंटेन गोवर्धन। एंड देन आप भगवान हो तो मैं आप तो नजदीक भी नहीं जा सकता हूँ, मैं तो एक निचले स्तर का व्यक्ति हूँ। अरे वो सब मत देख, इधर आ, मेरे पैर को बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, निकालना कांटा। तो आए और भगवान ने अपना पैर उसके चरणों में दिया, हाथों में दे दिया, बोला मेरा चरण ले। वो चरण जिसको छूने के लिए हम लोग सब तरसते हैं, वी डिजायर टू टच द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, बट इफ योर डिजायर इज सिंसियर, लॉर्ड विल कॉल यू एंड गिव हिज फीट ऑन योर हैंड्स। द प्रॉब्लम इज फेथ एंड पेशेंस, टू चीज बहुत जरूरी, फेथ एंड पेशेंस। ही हैड पेशेंस। उसने क्या सोचा था, अगले जन्म में जब मैं ब्राह्मण बन के आऊंगा या ब्रजवासी बन के आऊंगा तब मैं ऊपर जाऊंगा, तब तक मेरे को दर्शन नहीं मिलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहां पे बैठ के सेवा करूंगा। बस लॉर्ड भगवान उसी पे रीझ गए और उन्होंने बोला कि अपना हाथ पैर दे दिया और उसने भगवान के चरण कमल पे हाथ पधराए और पधरा के देख के बोले, भगवान जय कोई कांटा तो है नहीं आपके पैर में। अरे ऐसा नहीं मिलेगा, जीभा से देख, छोटा सा कांटा है, निकलना, दांत से निकलना पड़ेगा। सो व्हाट डिड ही से? फर्दर ही अलाउड हिम टू लिक हिज लोटस फीट। There is a big thing for him. तो फाइनली बोले अच्छा एक काम कर, मुझे यहाँ से कदमकंडी जाना है, तो कदमकंडी लेके चल, मुझे मेरे पैर में लगा हुआ, मैं कैसे चलूंगा? तो उसने पूछा कैसे चलेंगे महाराज? बोले तेरे कंधे पे बैठ जाऊंगा। बैठ गए उसके कंधे पे भगवान, और भगवान ने उसके सिर को पकड़ लिया, कहीं गिरा ना दे। कृपा बरसाने, भगवान को कौन गिरा सकता? भगवान को गिरा सकता है? उसने कृपा के लिए उसके सिर पे हाथ रखा और गए उसके साथ, और गोविंद स्वामी के घर पे पहुंचे, थोड़ा दूर पे उतर गए और गोविंद स्वामी के घर के अंदर गए और बोला अरे जल्दी ला, भूख लगा, बहुत भूख लगा है, जल्दी ला ला। बोला हाँ, दाल बाटी बनाया, फटाफट खिलाया उसको। यहाँ गोविंद स्वामी समझ में नहीं आ रहा है, 4 बाटी डाल रहा है, अंदर जाता है, बाहर आता है, चारों बाटी गायब। हाँ इतना आपको भूख आज इतना लगा है, मैं आपका भूख से डबल गुना खिला चुका हूँ। नहीं और लेके और लेके आ। भगवान क्या कर रहे थे? 1 बाटी खा रहे थे, 3 बाटी धोती में। क्यों? मुझे लेके आया ना, उसको देना है मुझे, तो उसके लिए 3 बाटी छुपा है। 1 बाटी खा रहे, 3 बाटी छुपा। हाँ लेके आ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, लेके आ लेके आ। सब खाना होने के बाद जब भगवान उठे जाने के लिए, तब देखा धोती पूरा खुला हुआ है, इतना बड़ा बैग जैसा। तो गोविंद स्वामी बोले क्या है? नहीं कुछ नहीं, मेरा धोती ऐसा खुल गया। नहीं दिखा बोल के खींचा, तो 2-4 भाटी बाहर निकला, देखा इतना भाटी उसके धोती में फंसा है। बोला किसके लिए लेके आया? बता मेरे को। 8 सखा है ये लोग, सखा साख के भाव में। दे हैव द राइट टू फाइट, दे हैव द राइट टू टॉक, प्लीज लेट्स नॉट ट्राई टू इमिटेट दैट। हम लोग को इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए।
दिखाओ कहाँ जा रहे हो, वो देखो है ना वो लड़का, अरे उसके ऊपर, तो उसके ऊपर बैठ के आया, हाँ उसके ऊपर बैठ के आया। हम लोग के लिए सदाचार नहा के आने का, ये करने का, वो करने का, आचमन करना है, फिर अंदर आना है, हाँ, और तुम उसके कंधे पे बैठ के आए, कितना अपवित्र होके आया तुम इधर, हाँ। जाओ अभी तुमको गोविंद कुंड में जाके नहाना पड़ेगा, जाओ। बोल रहे ठंडी का टाइम है, मैं नहीं नहाऊंगा। भगवान बोलते हैं मैं ठंडी में नहीं नहाऊंगा। वृंदावन का ठंडी बहुत खतरनाक रहता है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस्ड इट, इट्स डेडली बाइटिंग कोल्ड। मैं नहीं नहाऊंगा, नहीं आपको नहाना पड़ेगा, नहीं नहाओगे तो मैं देखता हूँ कैसे नहीं नहाओगे। अच्छा चल ठीक है, नहीं नहाना तो ठीक है, एटलीस्ट आप आचमन करो, ठीक है। गोविंद कुंड पे गया और उसको आचमन करने के चक्कर में ओ अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, डुब धक्का मार दिया, भगवान गया पानी में डुब। नहीं नहाएगा, हम लोग के लिए नहा लेंगे। रूल्स क्या हम लोग के लिए है, तेरे लिए नहीं है रूल्स, तेरे लिए भी रूल्स। एंड लॉर्ड इज लाइक इन द कोल्ड वाटर इज शिवरिंग, और इतने में मंदिर का टकोरा बच गया, मंदिर खुलने का टाइम हो गया। वहां जैसे वहां उसने कपाट खोला तो गोसाई जी ने देखा भगवान खड़े हैं, ऐसा कांप रहे हैं, उधर पूरा पानी गिर रहा है, पूरे गीले हैं करके कांप रहे हैं। तो बोला बाबा क्या हो गया आपको, कहाँ है, घूम क्या है, कहाँ से गीले हो गए। नहीं क्या करूं, गोविंद स्वामी ने मेरे को धक्का मार दिया। तो गोविंद स्वामी का आया तो गोविंद स्वामी बोला, आके खड़ा हो गया ना, ये नहाने को तैयार नहीं था, गंदा है, वो झाड़ू वाले के ऊपर बैठ के, अंधे पे बैठ के घूम रहा था। और बोलते हैं, हम लोग को बोलते हैं कि ऑल क्लीनलीनेस हैज टू बी मेंटेन, और खुद क्लीनलीनेस नहीं मेंटेन करता है। तो बोले गोसाई जी बोले आप लोग दोनों का झगड़ा है, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा आपको। तो द बॉटम लाइन ऑफ दिस स्टोरी इज लॉर्ड ऑल्सो डिजायर सेंस ग्रेटिफिकेशन। व्हाट डिड लॉर्ड डिजायर? दाल बाटी। क्यों? राधा रानी अच्छा नहीं खाना बनाती है, उनको बढ़िया खाना बनाती है ना कृष्ण के लिए, राधा रानी तो बढ़िया खाना बनाती है, फिर भी भगवान ने क्या बोला, मुझे दाल बाटी चाहिए। और दाल बाटी खाने के लिए नहीं चाहिए, उनको सिर्फ उस बहाने से उस सेवा करने वाले को दर्शन देना चाहिए था। और सेकेंड थिंग, he wanted to interact with him by giving him the extra bhati story. So that is how Lord reciprocates, and this is how we have to understand as renunciation. If you renounce the material world, automatically you will get attached to the spiritual world. It is only a matter of time how you will detach from the spiritual material world. The more you detach, the more you get attached. But हम लोग उल्टा, the more we detach from the spiritual world, more we want to get attached to the material. जैसा अभी आ रहा है Amazon फ्लेम सेल चालू हो गया सबका, हाँ ठीक है। Okay, with this I'd like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can ask. किसी का कोई प्रश्न?